हेलो साथियों, सभी का स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो उत्तर प्रदेश विशेष के संबंध में आज हमारा जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश में कथक। कथक यानी कि एक शास्त्रीय नृत्य, इससे हम लोग क्या करेंगे, बातें करेंगे। तो देखिएगा, हमारे भारत में कुल मिला के अभी तो 8 ही शास्त्रीय नृत्य हैं, उनमें से एक है कथक। क्यों हमारे उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत में एक ही शास्त्रीय नृत्य है, वो है कथक। तो इसके बारे में पढ़ना है, क्यों हमें यूपी स्पेशल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए देखिएगा, चलो यहाँ पे अगर हम लोग ये लिखें स्पेशली कथक के संदर्भ में, तो देखिए कहीं कहीं कथक लिखा होता है, कहीं कहीं कथक भी लिखा होता है, वो बात एक ही है। कहीं कहीं कथक लिखा हुआ, कहीं कहीं कथक लिखा हुआ है ना, तो एक ही बात है वो। इसके संदर्भ में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले ध्यान रखना कि इसका जो शाब्दिक अर्थ है, क्या शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ है क्या, कथा कहना, कथा कहना या वाचना। ठीक है, तो कथा कहना या वाचना, ये कथक का होता है शाब्दिक अर्थ, है ना। क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होता है। अब देखिएगा, जो कथक की हम लोग और भी बात करें तो कथक के बारे में जानना कि यह उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश या यह उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत, उत्तर भारत का क्या एकमात्र, एकमात्र क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, एकमात्र क्या शास्त्रीय नृत्य है। क्योंकि हमें ये चीज पहले से पता है, ठीक है, कि वर्तमान में, वर्तमान में, ठीक, वर्तमान में कुल 8, है ना, क्या शास्त्रीय नृत्य हैं। तो भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो 8 हैं। उन 8 में से, ठीक है, एक क्या है, कथक है, जो कहाँ का है, यूपी का है। कहाँ का भाई, यूपी का, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कथक से सवाल ये ध्यान रखेंगे कि जो कथक है ना, कथक को इसे हम लोग नटवरी नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, नटवरी नृत्य, इसका एक अन्य नामों में देखेंगे, नटवरी नृत्य भी इसे कहा जाता है। देखिएगा, कथक, कथक में स्नातक, कथक में स्नातक 4 संस्थानों द्वारा, 4 संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है ना। तो अगर आपको कथक में स्नातक करना है, ग्रेजुएशन करना है, तो ये 4 संस्थान ये आपको कराते हैं। कौन कौन सा देखिएगा, एक आपका है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यानी बीएचयू, बीएचयू, है ना। फिर दूसरा एक है आपका भातखंडे संगीत संस्थान, भातखंडे संगीत संस्थान, भातखंडे संगीत संस्थान, ये कहाँ पे है, तो लखनऊ में है। मुख्यालय कहाँ पे, लखनऊ में। फिर इसके बाद में तीसरा है राष्ट्रीय कथक संस्थान, ये भी लखनऊ में ही है, राष्ट्रीय कथक संस्थान। ठीक है, तो ये कहाँ पे, ये भी लखनऊ में है। ठीक, जो 1988-89 में इसका गठन किया गया था। और फिर जो चौथा है वो है डॉक्टर भीमराव
अंबेडकर विश्वविद्यालय। कौन सा वाला? आगरा वाला, क्योंकि आगरा में जो है वो राजकीय है और जो लखनऊ में है वो केंद्रीय है। ठीक है ना, वो कैसा है? वो केंद्रीय है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि 4 संस्थानों द्वारा आप क्या कर सकते हैं, कथक में आप कर सकते हैं स्नातक। ठीक, चलो फिर उसके बाद में देखिएगा, अब जो कथक से सवाल ये पूछा जाता है कि एकमात्र 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 ऐसा एकमात्र ऐसा शास्त्रीय नृत्य जिसका जिसका संबंध जिसका संबंध मुस्लिम शासकों, है ना, मुस्लिम शासकों यानी कि अवध के नवाब, है ना, मुस्लिम शासकों से रहा है, शासकों से रहा है। ठीक, तो ये सवाल पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध मुस्लिम शासकों से रहा है, तो वो आपका यही है ना, कथक। देखिए फिर समझिए, देखिए कथक का सर्वाधिक विकास, कथक का सर्वाधिक विकास, ठीक है, कथक का सर्वाधिक विकास अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के समय हुआ। तो उन्होंने अपने दरबार में इसका प्रश्रय दिया, है ना, तो इसका सर्वाधिक विकास इन्हीं के समय में हुआ। हालांकि ये खुद ही नृत्य ये करते भी थे, है ना। फिर आगे देखिएगा, कथक का जो विकास है, कथक का विकास कह सकते हैं, कथक का विकास मंदिरों में पुजारियों द्वारा कथा वाचते समय हाव भाव से, ठीक है, हुआ है। ठीक है, हुआ है। ठीक है, तो कथक के बारे में आपने इतनी डाटा आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अब लिखते हैं यहाँ पे कि भारत में, ठीक है, कथक के कितने 4 घराने हैं, 4 घराने हैं, यानी जहाँ पे कथक सिखाया जाता है, जहाँ पे कथक का क्या है, एक विशेष महत्व है। तो कथक के 4 घराने हैं हमारे भारत में। आप कहेंगे कौन कौन से घराने हैं? देखो कौन कौन से घराने हैं। एक तो आप पहले पढ़ेंगे, पहला लखनऊ घराना, लखनऊ घराना, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे आप बनारस घराना। तीसरा पढ़ेंगे आप जयपुर घराना। और चौथा आपका है रायपुर घराना। ठीक, तो ये हमारे भारत में कथक के 4 घराने हैं। कितने घराने हैं?
कथक के 4 घराने ये आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, अब सवाल इसमें ये ध्यान रखेंगे कि जो लखनऊ घराना है इसे तो हम लोग एक नाम देते हैं, इसे पूरब घराना भी कहते हैं, पूरब घराना भी इसे कहते हैं। ठीक है, लखनऊ घराने को क्या कहते हैं, पूरब घराना कहते हैं। और इस लखनऊ घराने से कुछ मैं आपसे लोगों का नाम बताते हैं जो यहाँ पे इसके लिए कथक के लिए प्रसिद्ध हैं। जैसे इसमें एक नाम देखेंगे, सबसे पहले नाम बिरजू महाराज, क्या नाम है, बिरजू महाराज। ठीक है, अब देखो जो बिरजू महाराज हैं, है ना, इनको हालांकि 1986 में क्या मिला था, पद्म विभूषण। तो हालांकि बहुत ही अच्छे क्या थे, कथक के एक कोरियोग्राफर थे, है ना, कोरियोग्राफर थे ये। फिर इसके बाद में इनसे ही मतलब कह सकते हैं इनके ही पिताजी चाचा जी, है ना, लोग जो हैं बात करेंगे, जैसे कि लक्षु महाराज हो गए, जैसे लक्षु महाराज हो गए, है ना। फिर इसके बाद में आपके अच्छन महाराज हो गए, अच्छन महाराज हो गए, है ना। तो ये जैसे शंभू महाराज हो गए, है ना। तो ये जो व्यक्ति हैं, इन सभी का जो संबंध रहा है वो लखनऊ घराने से रहा है। और किससे रहा है, तो कथक से रहा है। किससे रहा है, कथक से रहा है। हालांकि जो बिरजू महाराज हैं इनको तो हम लोग कथक सम्राट कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, इनको हम लोग कहते हैं कथक सम्राट कहते हैं। क्या बोलते हैं, कथक सम्राट इन्हें कहते हैं। ठीक, अब बात आती है बनारस घराने से लेकर। तो देखिए बनारस घराने से भी कई सारे लोग यहाँ से आते हैं। जैसे कि आप देखेंगे एक नाम आएगा यहाँ पर सितारा देवी का। क्या नाम है, सितारा देवी का। हालांकि इनको हम लोग कहते हैं कथक क्वीन कहते हैं। क्या बोलते हैं, कथक क्वीन कहा जाता है। ठीक है, सितारा देवी को क्या कहते हैं हम लोग, इनको कथक क्वीन कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, कथक क्वीन। ठीक, तो ये बनारस घराना से इनका संबंध है। उसके अलावा देखेंगे यहीं से बनारस घराने से ही एक नाम आएगा उदय शंकर का, है ना। क्या नाम आएगा आपका, उदय शंकर, उदय शंकर। इनका भी संबंध संबंध यही से रहा है बनारस घराने से, या वो कथक से रहा है। जयपुर घराने से आप देखेंगे तो एक नाम आएगा रोशनी कुमारी, और एक नाम होगा शोभना नारायण, है ना। तो जयपुर घराना कहाँ पे है, राजस्थान में है। जो रायपुर घराना है ना, ये ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ पे है, तो ये है आपका छत्तीसगढ़ में है ना, ये छत्तीसगढ़ में है। और ये घराना, ठीक है, कथक का ये नवीन, क्या है, नवीनतम घराना है, नवीनतम घराना यानी कि बाद में ये बना था, है ना ये। तो ये सब ध्यान रखिएगा कि लखनऊ, है ना, बनारस, जयपुर और रायपुर, ये क्या है, घराने हैं जो संबंध रखते हैं किससे, तो कथक से रखते हैं। किससे रखते हैं भाई, ये रखते हैं कथक से, ये संबंध रखते हैं। ठीक है ना, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और भी लिखिएगा, एक और सवाल पूछा गया था नोट में, यहाँ पे लिख देते हैं कि कथक में ठुमरी ठुमरी गायन का ठुमरी गायन का प्रवेश किसने कराया,
तो बताएंगे ये कराया था विंदा दिन ने कराया था। तो कथक में ठुमरी गायन का प्रवेश किसने कराया? बिंदा दिन ने कराया। ठीक है, किसने कराया? बिंदा दिन ने कराया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें लिख देते हैं। देखिएगा कि 20वीं शताब्दी में कथक के उत्थान में 20वीं शताब्दी में कथक के उत्थान में लीला सोखे, या इनको मेनका भी कहा जाता था, मेनका। ठीक, उत्थान में लीला सोखे का क्या रहा? प्रमुख योगदान रहा। क्या रहा? प्रमुख योगदान। इनका प्रमुख योगदान रहा था। ठीक है, इसके संदर्भ में। ठीक, तो ये डाटा आपको इतना क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, प्रमुख कलाकार। ठीक है, क्यों? कथक है ना, कथक से हमारे भाई देखिए यूपी का है तो हमें इससे नॉलेज होनी चाहिए। तो प्रमुख कलाकारों में कौन कौन से नाम आएंगे? देखो, पहले बनारस से हम लिख लेते हैं। ठीक है, इससे एक नाम आएगा इसमें, क्या? सितारा देवी। ठीक है, पहला नाम होने के लिए। दूसरा नाम हो गया उदय शंकर, उदय शंकर। तीसरा से नाम हो गया, आपने पढ़ा बड़े और छोटे रामदास, है ना? बड़े और छोटे रामदास, रामदास। फिर चौथा नाम आएगा अलख नंदा देवी, अलख नंदा देवी, है ना? और एक पांचवा नाम आएगा शिव प्रसाद या शिव नंदन मिश्र। क्या नाम आएगा? शिव नंदन मिश्र। ठीक है, तो ये जो हमने नाम लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये जो हमने नाम लिखा, ये सभी का संबंध कहाँ से रहा है? इन सभी का संबंध जो रहा है वो रहा है बनारस से। कहाँ से रहा है? रहा है कहाँ? बनारस घराने से। बनारस घराना। ठीक है ना, इन सभी का संबंध किससे रहा है? तो इन सभी का रहा है बनारस घराने से। और अब आ जाते हैं लखनऊ घराने के संदर्भ में, देखते हैं। ठीक है, तो जैसे एक इसमें लखनऊ घरानों में जैसे आप नाम लिखना शुरू करेंगे, क्या क्या नाम आएंगे वहाँ पे देखिएगा। लच्छू महाराज, क्या आएगा? लच्छू महाराज। दूसरा नाम इसमें होगा आपका शंभू महाराज, शंभू महाराज। तीसरा नाम होगा इसमें अच्छन, अच्छन महाराज। चौथा नाम होगा आपका इसमें कालका प्रसाद। क्या नाम होगा? कालका प्रसाद। पांचवा नाम लिख सकते हैं इसमें बिरजू महाराज, बिरजू महाराज। क्या नाम आएगा इसमें? बिरजू महाराज। ठीक, तो ये इतना ध्यान रखना। एक बार सवाल ऐसे ही पूछा गया था कि जो ये बिरजू महाराज हैं, ये कथक के तो कोरियोग्राफर हैं, यानी कि कथक के सिखाते, कई सारी फिल्मों में काम भी किया है। तो अब सवाल इनसे ये पूछा जा सकता है कि इनका मूल नाम क्या है? तो इनका अगर मूल नाम अगर पूछ लिया जाता है तो बताएंगे ये नाम था इनका ब्रज मोहन, ब्रजमोहन नाथ
मिश्र। ठीक है, तो इनका मूल नाम ये रहा है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना, इनका मूल नाम ये रहा है। ठीक, तो ये लखनऊ घराने के हैं। लखनऊ घराने में भी आप देखोगे ना, तो उसमें भी एक छोटा सा घराना बना दिया है, कालका बिंदा दिन घराना, है ना। तो अगर मान लो लखनऊ घराना ना हो तो कालका बिंदा दिन घराना आप इसमें लगा सकते हैं ना। पहले हालांकि इनका नाम दुख हरण रखा गया था, बाद में ब्रजमोहन नाथ मिश्र रखा गया था, है ना। तो ये हमारे क्या हो गए, ये कथक के प्रमुख कलाकार जो यूपी से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, है ना। जो यूपी से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। ये इधर जो बनास घराने के हैं, और इधर में जब लिखेंगे ये वाले, ये हैं लखनऊ घराने। लखनऊ घराने के, ठीक है, ये कहाँ को हो जाएंगे, ये सारे हो जाएंगे लखनऊ घराने के। ठीक, तो ये सही बातें को आपको ध्यान रखना है। और इसे बैक में आएंगे अगर देखेंगे तो कथक में ठुमरी गायन का प्रवेश किसने किया, बिंदा दिन। एक सवाल पर पूछा गया था कि बिंदा दिन जो ठुमरी गायन लिखते थे वो किस नाम से लिखते थे, है ना, किस नाम से लिखते थे। तो ये जो बिंदा दिन है, इनको ध्यान रखना, इनको क्या कहा जाता था, शनद, शनद पिया कहा जाता था, शनद, सनद पिया कहा जाता था, सनद पिया। ठीक है ना, सनद पिया या प्रिया, ठीक है, सनद पिया ही कहा जाता था, या प्रिया भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक नाम और भी, इधर आ जाओ बैक में, यहाँ पर ये हैं, ये जो नवाब वाजिद अली शाह हैं, है ना, नवाब वाजिद शाह हैं, इनको भी एक नाम दिया जाता था। ठीक है, इनको क्या कहा जाता था वो समझो आप, इनको क्या जाता था, अख्तर पिया। क्या कहा जाता था, इनको अख्तर प्रिया कहा जाता था, अख्तर पिया, अख्तर पिया नाम से ये बंदिशें लिखते थे, है ना। क्या, अख्तर पिया नाम से ये बंदिशें लिखते थे। ठीक है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये सारा जो डाटा हमारा था अब तक का, ठीक है ना, वो सब किससे रहा है, कथक से लेकर रहा है ना। ये सब किससे रहा है, तो कथक से लेकर रहा है ना। तो कथक में कितने, तो ये 4 संस्थान कराते हैं। अब इसमें देखो, जो ये इसकी स्थापना जो हुई थी वो ना, वो 1927 में हुई थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाला। और ये जो राष्ट्रीय कथक संस्थान है, इसकी स्थापना ये लखनऊ में है, ये 1988 और 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। 88-89 में इसकी स्थापना हुई थी। और भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना कब हुआ था, 1926। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916। तो अगर मान लो इस सन भी पूछ ले तो आप बता देना। राष्ट्रीय कथक संस्थान 1988-89, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय जिसे आगरा विश्वविद्यालय पहले कहते थे, 1927, है ना। भातखंडे संगीत संस्थान 1926 और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916। कब, 1916। तो ये आपके कथक के संदर्भ में ये बातें हो गई। अच्छा, एक चीज़ और भी आप ध्यान रख सकते हैं कि जो ये आपका कथक है ना, ये कथक की विशेषता क्या है ना। अगर मैं ये कहूँ विशेषता क्या है, ठीक है, देखो जरा, ये पे हम यहाँ पॉइंट ये लिख दें यहाँ पे कि जो आपका कथक है, कथक नृत्य की विशेषता क्या है। तो कथक नृत्य की जो आपकी विशेषता होती है ना, वो आपने पढ़ा होगा स्पेशली कि इसमें भैया जो घुटने हैं वो मोड़े नहीं जाते हैं, है ना। इसमें घुटने जो हैं वो आपके मोड़े नहीं जाते हैं, ठीक है ना, इसमें घुटने आपके मोड़े नहीं जाते हैं। तो कथक नृत्य की विशेषताएं आप देखेंगे, इसमें क्या होता है कि बिना घुटने, है ना, मोड़े, और इसमें क्या है, घिरनी खाना, क्या है, घिरनी खाना। ठीक, तो बिना घुटने मोड़े और घिरनी खाना, ये क्या है, इसकी विशेषता है इस नृत्य की, कथक की, है ना। तो ये हमने बात की किसके लेकर, कथक के संदर्भ में लेकर हमने बात की है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।